वर्ड्स लिखे, ये सारी एक आइडेंटिटी है। जैसे आप लोगों के भी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं। आप मेल्स हैं, आप फीमेल्स हैं, आप खाना बना सकते हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक वर्कर हैं, आप एक पेरेंट हैं, सिस्टर, डॉटर, ब्रदर, फादर, ये सारी आपके आइडेंटिटीज़ हैं। वैसे ही डिसेबिलिटी जो है वो मेरी आइडेंटिटी है। बहुत बार क्या होता है कि हम एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को सिर्फ एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी ही देखते हैं। जैसे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, अभी मैं कुछ टाइम पहले फैमिली गैदरिंग में थी और वहाँ पे मुझसे पूछा गया कि मेरी भी कोई हॉबीज़ है क्या। मतलब अगर एक पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसकी हॉबीज़ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? आजकल पैरालंपिक्स, व्हीलचेयर स्पोर्ट्स, आर्ट, क्राफ्ट, कंटेंट क्रिएशन कितना प्रचलित है, कितना पॉपुलर है। और डिसेबल्ड पीपल आर जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन। उनकी हॉबीज़, लाइक्स, डिसलाइक्स सब वैसे ही होते हैं जैसे किसी भी और व्यक्ति के होते हैं। तो अब मेरा एक आपसे सवाल है, क्या सिर्फ मेरी डिसेबिलिटी ही मेरी आइडेंटिटी है? नहीं, वो मेरी एक आइडेंटिटी है बस। जब हम किसी भी डिसेबल्ड पर्सन को बोलते हैं या उनको इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम पर्सन विद डिसेबिलिटी यूज़ करते हैं। द पर्सन कम्स फर्स्ट, पर्सन हमेशा पहले आता है और उनकी डिसेबिलिटी बाद में आती है। कोई अगर व्हीलचेयर यूज़र है तो उसके लिए सीढ़ियों के बजाय रैंप, या रैंप अगर ना हो तो लिफ्ट। किसी को अगर चलने में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए हैंड रेल्स या रेलिंग्स जो होती हैं वो लगाना, वो एक्सेसिबिलिटी है। कोई अगर डेफ है तो उसके लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होना। या फिर मूवीज़ तो सब देखते होंगे, आजकल तो फ़ोन में मूवीज़ आती हैं और उसके नीचे लिखे आते हैं सबटाइटल्स, वो भी एक एक्सेसिबिलिटी नीड है। आपको पता है जो फ़ोन में वाइब्रेशन मोड है वो एक्चुअली डिसेबल्ड पीपल के लिए इन्वेंट किया गया था, क्योंकि जो हियरिंग इम्पेयर्ड है उनको सुनाई तो नहीं देता, तो उनके लिए वाइब्रेशन मोड लाया गया ताकि फ़ोन या कुछ भी अगर नोटिफिकेशन आए तो उनको फील हो जाए वो चीज़। सो डिसेबिलिटी की जो स्टडीज़ है उसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं डिसेबिलिटी के। मेडिकल मॉडल, राइट्स बेस्ड मॉडल, सोशल मॉडल, चैरिटी मॉडल। मेडिकल मॉडल ये कहता है कि जो भी पर्सन है वो अपनी इम्पेयरमेंट की वजह से है, उसकी बॉडी में कुछ कमी है इसीलिए वो विकलांग है। और जो सोशल मॉडल कहता है कि वो विकलांग अपनी बॉडी की वजह से नहीं है, वो विकलांग अपने एनवायरनमेंट की वजह से है, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट एक्सेसिबल नहीं है, उसकी सराउंडिंग एक्सेसिबल नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर मैं आपकी सबकी आंखों में पट्टी बांध दूँ और आपको बोलूँ जाओ, जहाँ जाना है जाओ, क्या आप जा पाएंगे? अभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई हिंट नहीं होगा कि मुझे कहाँ जाना है। बट अगर मैं यहाँ पे रेल्स लगा दूँ या नीचे टेक्टाइल पाथ्स लगा दूँ, तब क्या आप जा पाएंगे? थोड़ी सी आसान हो जाएगा। डिसेबिलिटी जो है वो इम्पेयरमेंट और इनएक्सेसिबिलिटी की वजह से होती है। इम्पेयरमेंट मतलब बॉडी में कुछ कमी हो उसकी वजह से, और इनएक्सेसिबिलिटी मतलब एनवायरनमेंट में जो कमी हो उस हिसाब से। तो जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो वो डिसेबिलिटी बन जाती है। ये तो डिसेबल्ड है, ये तो थोड़े से अलग है, हो सकता है हम कुछ बोले इनको बुरा लग जाए। सो इसमें
ये थॉट आता है और ये नेचुरल चीज़ है, बट जब ये आए तो आप यही सोचिए कि ये एक पर्सन पहले है, ये एक इंसान पहले है, और आप किसी भी इंसान से मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? हाय, हेलो, कैसे हो, राइट? एक चीज़ जो हमें याद रखनी चाहिए वो होनी चाहिए कि उनकी डिसेबिलिटी से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट ना करें। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जो पर्सन में डिसेबिलिटी है उसको ये लगता है कि अच्छा मैं बस सिर्फ मेरी डिसेबिलिटी तक ही सीमित हूँ, उससे बढ़कर नहीं हूँ मैं। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। जो राइट टर्म है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, विच इज़ फर्स्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसको हम आइडेंटिटी फोकस्ड टर्म कहते हैं, क्योंकि इसमें पर्सन की आइडेंटिटी पहले आ रही है, और दूसरी इज डिसेबल्ड पर्सन, इसमें डिसेबल्ड पहले आ रहा है, तो डिसेबिलिटी पहले आ रही है। हम ये दोनों टर्म्स ही यूज करें। हम टर्म्स लाइक स्पेशली एबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड, पर्सन विद स्पेशल नीड्स ये ना यूज करें। क्यों? क्योंकि डिफरेंटली एबल्ड का मतलब क्या है? डिफरेंटली एबल्ड तो हम सब है, राइट? कोई कैसे काम करता है, कोई कैसे काम करता है ना? किसी को कुछ चीज़ पसंद आ सकती है, किसी को कुछ चीज़ ना पसंद आ सकती है। तो डिफरेंटली एबल्ड तो हम सब हैं। स्पेशली एबल्ड उसका क्या मतलब है? क्या मेरी व्हील चेयर भी उड़ने लग जाएगी? नहीं। क्या मैं बिना पेन के लिख पाऊंगी? नहीं। तो स्पेशली एबल्ड का भी कुछ मतलब नहीं है। और जो डिसेबल्ड है, डिसेबिलिटी जो टर्म है वो एक साइंटिफिक टर्म है, उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि डिसेबिलिटी क्या होती है। सो इट हैज़ अ वैलिड बेसिस कि अच्छा यही सिर्फ डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, राइट। सो मेरी तरफ से बस इतना ही था। किसी को अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। अगेन कुछ भी गलत सही नहीं होगा, हम सब यहाँ पे सीखने के लिए हैं। यस। जैसा आप बोल रहे हो एकदम नहीं बोलना चाहिए पेरेंट्स से किसी से भी कि आपका बच्चा डिसेबल है, लेकिन मैडम उनको मानना तो पड़ेगा ना, आज नहीं कल तो मानना पड़ेगा आपका बच्चा डिसेबल है। हाँ बिल्कुल। अगर वो नहीं मानता तो क्या उसके वो उसको नॉर्मल तरीके से करा, हम चाह रहे हैं कि उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, होम विजिट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर मानने तैयार नहीं है वो आपका बच्चा हैंडीकैप है या डिसेबल है, उस कंडीशन में बहुत दिक्कत आएगी। सी उस कंडीशन में आप लोगों ने फोर्स नहीं कर सकते कि हाँ आपको बिलीव करना ही पड़ेगा कि आप डिसेबल हैं। कैसे लगाएंगे? सी अगर आप पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें, डिसेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा स्टिग्मेटाइज टॉपिक है अभी भी सोसाइटी में। कोई अगर डिसेबल्ड होता है तो लोग उसे अंदर ही रखते हैं घर के, उसे बाहर भी नहीं लेके आते हैं। तो पेरेंट्स की उस हिसाब से सिचुएशन थोड़ी टाइम लेगी। अभी उनको पता लगा है कि हाँ उनके बच्चे में कुछ कमी है, कोई चीज़ वो नहीं कर पाएंगे सही से, तो उन्हें उस चीज़ को समझने में, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर भी नहीं मानते हैं। आप डॉक्टर साइको एजुकेशन की जरूरत डॉक्टर्स को खुद पता नहीं होता है कि डिसेबिलिटी क्या होती है। यस। अभी हम हॉस्पिटल गए थे किसी चेकअप वगैरह के लिए, और वहाँ पे जो स्टाफ था उनको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी कि व्हीलचेयर कैसे चलानी है। मतलब आप मुझे लेके जा रहे हैं कहीं पे, मुझे पता ही नहीं है कि आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। मैम 2 साल पीछे पड़ा हूँ मैम, वो मतलब पेम्बरक का चाहते हैं कि मैं अचीवमेंट देना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे सब कुछ है, लेकिन पेरेंट तरफ से नहीं आ रहा तो वो बच्चा अचीवमेंट ले ही नहीं पा रहा, उसमें इम्प्रूवमेंट आ ही नहीं पा रहा, क्योंकि एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो फिर उसके लिए काम को एजुकेशनली इलिटरेट कहते हैं, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड। वेरस इतना पढ़े लिखे लोग नहीं है, फिर वो भी समझते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोज आर एजुकेटेड, दे आर द वंस दे डोंट एक्सेप्ट। क्योंकि आई हैव सीन कई सारे बच्चों की पेरेंट्स, टीचर्स, एज यू से डॉक्टर्स, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। टीचर्स
स्पेशल बच्चा है उनकी उसमें SLD स्लो लर्निंग डिफिकल्टी, एज अ टीचर पेरेंट दे कैन वर्क अ लॉट ऑन द चाइल्ड, बट कभी नहीं करते हैं. एंड उस एज वॉज 16, उस बच्चों को सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास में उनको बिठाया, उसकी अंदर कितनी अब्यूज फील कर रहा होगा वो बच्चा. और वो डॉक्टर के पास या किसी के पास जाके ऐसे बोलते हैं इसको ठीक कर दो. ठीक कैसे कर बड़े पापा वाला एक्सपीरियंस. उनको टाइम देना पड़ेगा. बैरियर्स दो टाइप के हो सकते हैं. फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर्स, जो कि एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे होते हैं. जैसे जब मैं स्कूल में थी तो मेरा जो क्लासरूम था वो फर्स्ट फ्लोर पे था, और उसके लिए मेरे पेरेंट्स को रोज़ सुबह 2-3 बार मुझे उठा के लेके जाना पड़ता था, क्योंकि स्कूल की तरफ से कोई भी सपोर्ट, कोई भी असिस्टेंस नहीं था. दूसरा होता है एटीट्यूडनल बैरियर्स, जो कि हमें दिखते नहीं हैं. बायस, डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप्स. हम लोग समझते हैं कि डिसेबिलिटी जो है वो गंदी है, गलत है, नहीं होनी चाहिए. बट डिसेबिलिटी जो है वो नेचुरल है, वो होगी ही, वो ख़त्म नहीं हो सकती है. सो जैसे स्कूल में जब मैं थी तो जो प्रिंसिपल थी उसका ये एटीट्यूड था कि हम सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे. इवन तो वो सपोर्ट जो था वो बहुत ही जायज़ सी बात थी, वो सपोर्ट जेन्युइन था, वो चीज़ चाहिए थी वहाँ पे. मेरे जो फ्रेंड्स थे, क्योंकि मेरा क्लासरूम बाद में ग्राउंड फ्लोर पे उन्हें शिफ्ट करना पड़ा, वहीं पे रहा वो 5-6 साल. तो क्लासमेट्स थे वो कंप्लेंट कर देते कि हमें ऊपर वाले क्लासरूम में जाना है तो हमारा क्लासरूम शिफ्ट करो. या फिर कोई लोग आके बोलते थे कि जब मैं उनको कहती थी कि कुछ सपोर्ट चाहिए या बैग से बुक्स निकालनी है, तो वो लोग ये कहते थे कि नहीं, हम क्यों करें, हम तुम्हारे सर्वेंट्स तो हैं, हम नहीं करेंगे ये चीज़. सो ये भी बैरियर्स होते हैं एक प्रकार के. फिर कॉलेज में जब आए तो कॉलेज में एक तो इंडिपेंडेंस होता है, आप कहीं भी आ जा सकते हो. वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी भी ज़्यादा थी, और कहाँ जाना है, कब जाना है, कौन सी क्लास में जाना भी है या नहीं जाना, वो सब स्टूडेंट पे डिपेंड करता है. तो मैंने बंक भी बहुत मारे हैं क्लासेस के. डिसेबल्ड स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाकू नहीं होते हैं. अभी जब मैं जयपुर में रह रही हूँ तो अभी मेरे पास एक पावर्ड व्हीलचेयर है वहाँ पे, यहाँ पे मतलब, जिससे मैं घर में अपने आप आना जाना, बाहर सोसाइटी में आना जाना खुद से कर लेती हूँ. अब अगर देखा जाए तो मैनुअल व्हीलचेयर वर्सेस पावर्ड व्हीलचेयर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. मैं मैनुअल व्हीलचेयर खुद से नहीं चला पाती हूँ तो इट इज़ नॉट एज पर माई नीड्स. वो एक्सेसिबिलिटी नीड्स अब मेरी मीट नहीं होती है उससे इतनी ज़्यादा, बट पावर्ड व्हीलचेयर से ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि इट मेक्स मी फील इंडिपेंडेंट. हम उन लोगों का एक मेरा बहुत मतलब खुद के साथ हो चुका है, इसीलिए कि जैसे आप में कुछ जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं उनसे अलग कुछ है. आपका पैर छोटा बड़ा है, आप ऐसे चल रहे हो, जो भी है, या आप अलग दिख रहे हो. तो अब जैसे किसी मॉल में गए, मैंने बहुत कम देखे हैं व्हीलचेयर यूज़र्स जो मॉल में जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं आराम से. ऑब्वियसली मेरा दिमाग एकदम नॉर्मल है, सही है, सॉरी नॉर्मल बोल रही हूँ, तो मैं जाऊँगी ना, मैं शॉपिंग करूँगी, मैं अपने लिए कपड़े चूज़ करूँगी. बहुत कम देखे हैं, और जब होते भी है ना तो लोग ऐसे मुड़ मुड़ के ऐसे देखते हैं कि अरे ये भी आ गए शॉपिंग करने, अरे इनको भी आ गए, इनको तो घर में रहना चाहिए, उनका क्या करें. या कोई अंधा है मान लो कि उसको दिख नहीं रहा, वो कुछ अपना घूमना चाह रहा है, तो हम उसको देख देख के ही अंधा बना देते हैं. वो होना चाहे या नहीं, लेकिन हम उसको बना देते हैं. ये मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है, अपने केस में भी किया और दूसरों के केस में भी, कि अगर कोई एक, ज़्यादातर लोग मैंने देखे हैं छोटा बड़ा पैर है, वो चल रहे हैं, तो जैसे वो आएंगे उनको ऐसे ऊंचा कुचक के देखने लग जाएंगे, जैसे कि पहली बार देख रहे हैं, या ऐसा कुछ देख लिया जो होना नहीं चाहिए. उनके साथ कुछ कर सकते हैं. उनके साथ सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, एनवायरनमेंट एक्सेसिबल बने और डिसेबल्ड पीपल और निकले बाहर, तो ये चीज़
कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हो सकता है वो पहली बार ही देख रहे हो डिसेबल्ड पर्सन को। तो अगर आप भी किसी चीज़ को पहली बार देखेंगे तो सरप्राइज हो जाएंगे। तो सरप्राइज होंगे कि अच्छा ये कैसे आ गया यहाँ पे। इसीलिए एक्टिविस्ट की बहुत ज़रूरत है, या ऐसे जिसको हम एक्चुअली कहते हैं एडवोकेसी की बहुत ज़रूरत है, जहाँ के पर्सन विद डिसेबिलिटी देमसेल्फ जब बात करते हैं तो आप लोगों को उनकी बात का जो असर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन अगर मैं बात करूँ या और कोई बात करे। बट जो काव्या ने आज आपको बात बताई या बातों करी हैं, और अगर हम ही उसी बातों को करें तो उसका जो असर अलग होता है, बिल्कुल उसकी समझ अलग हो जाती है। तो इसीलिए हम जो अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, जो हम बात करते हैं कि लोगों को विकलांगता के क्षेत्र में, मतलब विकलांग व्यक्ति ऐसे होते हैं, ये होते हैं, ये हमने प्री कंसीव। पहले मैं सोचती थी कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, तुमने शॉपिंग की बात करी तो मुझे याद आया, जिनकी बात कर रहे हैं वो स्मार्ट लेडी हैं और वो आँखों से उनको नहीं दिखता है, पर वो 100% इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट। और मैं सोचती थी कि ये मार्केट में जाके अपने लिए कपड़े कैसे चुनती है। आई आस्क्ड हर देन वन डे, मैंने उसको पूछा, ऐसे रेणुका तुम जाती हो शॉपिंग के लिए जाती हो, एंड देन एक और चीज सोचती थी, हर सुबह वो अपने कपड़े इतने सुंदर मैचिंग करके कैसे पहनती। एंड शी ऑल्सो डिस्क्राइब कि देखो दीदी मैंने आज ये ग्रीन कुर्ता ये पहन के मैं कैसी लग रही हूँ। शी डिस्क्राइब मी एवरी डे। यस, I don't know. Pension ability. See, Radhika was yesterday talking of support in decision making, okay? So when you talk of support in decision making, support can be anywhere. Yes. So she also told me the same thing. जब मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ, जनरली मेरे साथ में कोई होता है और मेरे मन में क्रिएटिवली ये पता होता है कि मुझे क्या चाहिए, बट देन देयर इज समबडी और आई आस्क व्हेन आई गो। वैसे तो मैं अपने आप इंडिपेंडेंट, अकेली रहती है, घर चलाती है, अपना सारा करती है, पैसे कमाती है, शी इज वर्किंग इन एन INGO एवरीथिंग, बट तब भी वो फोन करके पूछती है कि मतलब कि, या फ्रेंड को साथ में ले जाती है कौन सा कलर, बिकॉज विजुअल इम्पेयरमेंट में। पर अदरवाइज भी हम कहें तो शॉपिंग के लिए किसी को साथ लेके जाते मैं भी तो हैं, लेके मतलब जाती थी shopping। इवन कि हमें एडवाइस की जरूरत होती है कि ये कलर मुझ पे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। इसका मतलब हम भी फिर हम कहीं हम भी चाहते हैं जाते कि हम हैं, अपने आप को दूसरे की नजरों से एक बार या तो शादी में जाते हो तो कपड़े निकालते हो तो बात अपने माँ से या घर वालों से पूछते हो ना कि ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं या और कुछ पहनो। वी ऑल आस्क, बट द क्वेश्चन हैपेंस दैट व्हेन इट्स अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, देन यू स्टार्ट थिंकिंग ओह इसको तो चाहिए एंड दैट हेल्प बिकम समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। सो हमारी जो सोच बदलना जरूरी है सबसे सोच पहले। में हमें फर्क लाने की जरूरत है। हम फूल, नारियल, ओके, ये सब चीज़ों को हम मंदिर में, हम जब लेके जाते हैं मंदिर में ओके पूजा करने के लिए, तब तो वो खाली फूल है और नारियल है या मिठाई है। जब वो बाहर लेके आते हो क्या बन जाता है? प्रसाद। प्रसाद बन जाता है। तो नजरिया बदल गया, नजरिया और बदल तो गया। कुछ नहीं हुआ ना, और तो कुछ भी खाली नजरिया बदल गया। वही चीज है कि हम लोगों को, सब लोग जो हमारे एनवायरनमेंट में हैं, हमें नजरिया बदलना है, हमें ये चीज की सोच में नजरिया बदलना है। आई लाइक टू से एग्जांपल, मेरी अंडर ग्रेजुएशन जो है हॉस्टल में मेरी एजुकेशन थी, तब मेरी रूममेट्स 3 लोग विजुअली इम्पेयर्ड थे, क्लासमेट्स एंड रूममेट्स ऑल्सो, एंड सारे एक्टिविटीज़ वो अपने आप करते हैं, मतलब बाथरूम जाना आना, पढ़ना, एंड हमेशा उनकी स्कोर हमसे अच्छा था, मतलब उनकी ब्रेल से पढ़ते थे, एंड समटाइम्स इफ दे वांट हेल्प हम ओरली उनको पढ़ के बता देते हैं, वो सुन के फिर लिख देते हैं, एंड ऑलवेज दे स्कोर हाई। सो सारे एक्टिविटीज दे डू ऑन देयर क्योंकि ओन विद उन्होंने परफेक्शन, खुद का भी पढ़ लिया और आपने भी पढ़ा दिया। बट डबल हो गया। स्टिल वेरी इंडिपेंडेंट, स्टेप से उनको चलना पड़ता है, सब कुछ वो अपने आप करते हैं। So today the idea of having Kavya with us, ये प्री वोकेशनल का जो हमारा जो ये 3 दिन का था
इसमें काव्या जी को इसलिए यहाँ बुलाया कि आप लोगों को आज काव्या कहाँ है, ओके, बट टू रीच दिस पोजीशन, शी सेड शी इज आल्सो डन योर PhD, नो मास्टर्स, शी डन अ मास्टर्स, ओके, मास्टर्स करने के लिए, एंड आज के दिन में यहाँ बैठ के प्लस वर्किंग है प्लस इंडिपेंडेंट, इनकी मम्मी तो दिल्ली में रहती है, ये यहाँ पर I'm staying in रहती Delhi. है, ओके, ऑलराइट, जयपुर में अकेली पापा के साथ रहती हैं, पापा काम पे जाते हैं, शी वर्किंग फ्रॉम होम, ओके, फॉर NCPD, ओके, नेशनल फॉर कम्युनिकेशन एम्प्लॉयमेंट, सॉरी, ओके, सो ऑल दिस काव्या हैज बीन एबल टू अचीव, because when you talk of all the various, हम जो कितने सारे जो हमारे जो हमने बात करे हैं लाइफ स्किल्स की, ओके, वो सारे लाइफ स्किल्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ओके, पूरे सब नज़र आ रहे हैं। तो जब हम लाइफ स्किल्स की बात करते हैं तो जो भी मुश्किलें हों, जो भी हों, अगर हम जो इन्होंने कहा और इन्होंने बताया कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम अपने बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, जब आप अपने बच्चों के साथ काम कर रहे हो, तो इन चीज़ों को अगर याद रखोगे तो कोई भी नहीं है जो ऐसा होगा जो कुछ नहीं कर सकता। So the idea just actually was here that we can do anything, and people with disability, if you remember, they are persons first, they are not disabled first. You know, people say disabled, CP chair. Okay, that's a term that I've used, I've heard so often. CP chair. Yes, chair is CP. Cerebral palsy की chair. So they say CP chair. बहुत यूज होता है ये term CP chair. बच्चे, इस बच्चे को तो CP chair चाहिए. अरे भैया बच्चे को chair चाहिए. And then like she said, according to the child's need, we all need chairs. हमें सबको कुर्सियाँ चाहिए ना. बट कुर्सी उस बच्चे को उसकी जरूरत के अनुसार कुर्सी चाहिए, बट हम कहते हैं उसका नाम लगा देते कि CP चेयर है, ये CP चेयर है, ओके। नाउ एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग बिफोर वी वाइंड अप, ओके, सो वी कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट सेशन आफ्टर दैट। कुछ आप कोई भी बोलना चाहे कुछ।